बावरी बहन ने अपने मम्मी पापा को ऐसा कहा है ना कि बाघा भाई की हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकान है, तो क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा भाई की कर दें? मतलब नाटक के तौर पर। क्या बोल रही है दया तू? मुझे कोई नाटक वाटक नहीं करना है, ना ही मैं किसी को नाटक करने दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए बावरी जी, चलिए। बाघा भाई, बावरी बहन, रुकिए। बापूजी, हमें किसी भी तरह बाघा भाई और बावरी बहन की मदद करनी चाहिए। टप्पू के पापा, प्लीज आप मदद के लिए हाँ कह दीजिए ना, प्लीज। रहने दीजिए सेठानी जी, मैं अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ, उस मंदिर का मैं भगवान नहीं बन सकता। बराबर है। चलिए बावरी जी। एक मिनट बाघा भाई। बापूजी, टप्पू के पापा, अगर एक छोटे से झूठ से किसी का भला होता है, तो वो झूठ पूरा नहीं कहलाता। और बावरी बहन तो बाघा भाई की हकीकत जानते ही है ना। और शादी के बाद साथ में इन दोनों को ही रहना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टप्पू के पापा, तो प्यार करने वालों को मिला ना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। तेरी बात बराबर है दया, लेकिन जेठिया, गौरी बेटा, कल तुम अपने माता पिता को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना और वहाँ उनसे कहना कि ये बाघा की दुकान। बापूजी। अरे भाई जेठिया, जो सच दो दिलों को अलग कर दे, उससे अच्छा तो वो झूठ है जो दो दिलों को मिला दे। लेकिन बापूजी, बाघा दुकान में सेठ बन के बैठेगा तो मैं वहाँ क्या बन के बैठूं? तो भाई तो कल एक दिन तू दुकान मत जाना। हाँ सेठ जी, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेंगे? कल सुबह वो धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं बड़े ऑर्डर के लिए। बापूजी, मुझे कल दुकान जाना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा तो दोपहर को आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप गणराज सेठ जी को सुबह बुला लीजिए। अरे गणराज जी नहीं, धनराज जी। गलती से मिस्टेक हो गई, और आप उन्हें सुबह बुला लीजिए। इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये मस्त आइडिया है। बस एक बार मंगनी हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। वो मैंने बताया था ना, हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर तोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह वो धनराज जी से मीटिंग कर लूंगा, उसके बाद घर पे आ जाऊंगा। तो दोपहर के बाद बाघा, तू सेठ बन के इसके मम्मी पापा को दुकान दिखा देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू बापू जी, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस तो वह करो कंकुना। बावरी बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आओ और करो फतेह। मिशन एंगेजमेंट लॉडेड। सेठ जी, और एक बात। अरे अभी क्या है भाई? आपने मुझे नौकरी पर वापस रख लिया ना? नहीं, मैं अभी तुझे नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों? अभी तो तू सेठ हो गया है ना भाई। थैंक यू जेठालाल जी। ओहो, ले बावरी ने आज मेरा नाम पहली बार सही बोला। 1 2 3 4। सेठ जी की जय जयकार। तो पहली मशीरो। सेठ जी हमारे हीरो। अमर रहे, अमर रहे। ओ नट्टू काका, ओ क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सेठ जी, उमर लगे, उमर लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। बाघा बेटा, डिडंट आई टेल यू, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हो गया ना? हो गया नट्टू काका, हो गया। थैंक यू वेरी मच। गोकुल धाम की बात ही निराली है। यहाँ की जमीन में सत है, किसी का आशीर्वाद है। बागेश्वर जी, मैं क्या कहती हूँ, शादी के बाद हम भी यही एक फ्लैट ले लेंगे। बावरी जी, वो सब बात बाद में।
पहले तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी बागा, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। कम चलिए। आइए भाभी जी। तारक ऐसा किस विषय पे आर्टिकल लिख रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा? एक पत्नी की अर्थहीन बातें। क्या? अरे विषय मस्त बच गया नट्टू काका। मस्त क्या मदद बात हो है नट्टू जाएगी। काका? जब आप लोग ऊपर गए तब बड़े टेंशन में थे और नीचे आए तब बड़े खुश खुश लग रहे हैं। एग्जैक्टली अंजलि, गए थे तब तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब पे सवार होके जा रहे हो, और आए हैं तो बिल्कुल आपके चेहरे पे तो फूल खिले हुए। सेठ जी ने हमारा टेंशन अपने सर ले लिया है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यानी कुछ ही देर में जेठालाल वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आने ही वाला है। अरे वाह, लेकिन बात क्या है वो तो बताइए ठीक से। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ, अरे नहीं 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 बाबरी, रहने दो, शॉर्ट में भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी कुछ देर में मेरे पास चली आएगी और आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा। आप लोग निकलिए। हाँ यस बागा बॉय, लेट अस गो। हमें कल की काफी तैयारी भी करनी है। बराबर है नट्टू काका। गुड नाइट मेहता साहब। गुड नाइट पड़ोसी सेठानी जी। Good night, चलते हैं, आइए। गुड नाइट। तारक, वो लोग कुछ बता रहे थे तो बताने देते थे ना। और ये बताइए कि कहानी आपके पास कैसे आएगी? 2 पाँव पे चल के आएगी कहानी खुद, और वो भी दावा है मेरा, 10 तक गिनूं उसके पहले आएगी। देख लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मेहता साहब, देखा देखा। आओ भाई जेठालाल, मुझे पता था तुम आने ही वाले हो। हाँ? बताओ नट्टू काका और बागा क्या नई टेंशन देखेंगे? आप आधी रामायण तो सुन के निकले थे कि बाघा को मैंने नौकरी से निकाल दिया। वो हाँ, अभी रामायण पार्ट 2 आई है। क्या नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल दिया? नहीं नहीं, नट्टू काका तो अभी सही सलामत टिके हुए हैं। ये बाघा ने मुझे, लेकिन मेहता साहब, हिमालय जितना टेंशन दे दिया। जेठा भाई, बात क्या है ठीक से बताइए ना। हाँ, हुआ यूं कि अरे बाप रे, यानी बावरी ने उसके माता पिता को ये कह दिया कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बाघा भाई की खुद की दुकान है और गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी में उनका घर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कुंडली है कि कुंडाड़ा। मैं तो फंसता ही रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं जेठालाल, देखो तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। भाई 2 दिलों को मिलाना इस दुनिया में भलाई फैलाने जितना बड़ा सत्कार्य है। प्यार करने वालों को मिलाने से ये दुनिया जीने लायक बनती है जेठालाल। हाँ जेठा भाई, वैसे तारक की बात सही है। आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, मतलब मैं जो कल करने जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, हाँ यही बोला मैंने अभी। लेकिन बाघा को मदद करने में मैं और फंस तो नहीं जाऊंगा ना? जेठालाल, थिंक पॉजिटिव, हैं? सकारात्मक सोचो जेठालाल, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत अच्छा काम है। हाँ जेठा भाई, गुड लक। वैसे ज्यादा टेंशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो धनराज सेठ को तो मैं सुबह अभी बुला रहा हूँ और बावरी के मम्मी पापा दोपहर के बाद आने वाले हैं। तो देखते हैं, बाकी भगवान भगवान। हाँ तो बस फिर चिंता किस बात की है, जाओ और बिना टेंशन के सो जाओ। ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट अंजलि भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। चलिए। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। मेहता साहब को मिलने गए थे ना? हाँ, तो क्या कहा मेहता साहब ने? किस बारे में? बाघा भाई के बारे में। मेहता साहब ने कहा कि मैं ये जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए। मेहता साहब ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ मेहता साहब ने क्या कहा होगा। क्या? यही कि बाघा भाई की मदद करके आप एक उम्दा काम कर रहे हैं। आपने अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ बनाया, भले एक दिन के लिए सही, लेकिन सेठ तो बनाया। और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास है। पता है मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? कहती है इस दुनिया में हिंसा, छल, कपट,
क्रोध, यही सब है। प्यार तो बहुत कम है, और उसमें भी बेचारा सच्चा प्यार तो मार्केट में है ही नहीं। अगर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को नष्ट होने से बचाना है तो हमें प्यार को जिंदा रखना पड़ेगा। चारों तरफ में प्यार 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 ही फैलाना पड़ेगा। बाघा भाई और बावरी बहन का प्यार सच्चा है। हमें इस प्यार को बचाना ही चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। जैसे मुझे आपका प्यार मिला है, शुद्ध आणि शुद्ध, निर्मल, कोमल, वैसा प्यार बाघा भाई और बावरी बहन को भी मिलना चाहिए। बाकी ये जालिम दुनिया उनका प्यार नष्ट करने के लिए तैयारी है, लेकिन हम उनके प्यार को नष्ट नहीं होने देंगे। हम बचाएंगे, बचाएंगे ना हम। वादा कीजिए बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे, करेंगे ना? हाँ? वाह, इसे बोलते हैं हाँ। चलिए अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको धनराज भाई सिंघानिया को फोन करके बताना है कि उनको कल सुबह आना है। हाँ। नहीं, अभी फोन नहीं कर सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सुबह उठते मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब आप मन शांत करके शांति से सो जाइए। अब तो कल का टेंशन दूर होने के बाद ही शांति से नींद आएगी। हे भगवान, कल संभाल लेना। हे अम्बे माँ, बाघा भाई और बावरी बहन की ये प्यारी जोड़ी की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। ये जोड़ी की सलामती के लिए ही ये अखंड दिया किया है। ये जोड़ी को हमेशा साथ में रखना, कभी अलग मत होने देना, और उनकी शादी निर्विघ्न हो जाए, ऐसा करना। थैंक यू। हे माता जी, बावरी जी के मम्मी पापा खुश हो जाए ऐसा करना, हमारे प्यार की जीत हो ऐसा करना। नट्टू काका, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज फैसला होगा कि मेरी और बावरी जी की शादी होगी कि नहीं। होगी होगी बेटा, हिम्मत रख। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, तो हो जाए अपने काम। मतलब ऊपर वाला जो रिश्ता जोड़ना चाहता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और भागा, अब तो सेठ जी, सेठानी जी, बापू जी सब काम पर हाथ है। तेरी शादी की शुभ घड़ी बहुत जल्द आएगी। चल अब बातें मत कर, दुकान जाने का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी बेटा। अरे दया, दया, अरे दया, आ गई। बोलिए। क्या कर रही थी? बाघा भाई और बावरी बहन के लिए दिया कर रही थी। उनके प्यार की रक्षा के लिए मैंने अखंड दिया जलाया है। एक दिया मेरे लिए भी जला। क्यों? आपको क्या जरूरत है? आज की ये नौकर सेठ की जो नौटंकी है उसमें कोई गड़बड़ ना हो उसके लिए। टप्पू के पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने दिया के साथ साथ मन्नत भी रखी है। कोई उल्टी सीधी मन्नत तो नहीं रखी है ना जो मुझे पूरी करनी पड़े? नहीं, सिर्फ 11 नारियल चढ़ाने की मन्नत रखी है। पेड़ से तोड़ के? हाँ। अरे क्या? हाँ दया, तुझे पता है पिछली बार भी मैं पेड़ पे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। नारियल पेड़ से नहीं, दुकान से लेकर चढ़ाने हैं। चल चलता हूँ। वैसे ही टप्पू के पापा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? याद कीजिए। अरे भाई चलने, टाइम पास मत कर, अभी बोलना क्या भूल रहा हूँ। आपको धनराज भाई को फोन करना है कि मीटिंग के लिए वो दोपहर के बदले सुबह आ जाए। वो सुबह उठते ही कर दिया फोन भाई।
चल। वाह वाह बुद्धिमान, बुद्धिमान। इतना सब याद रहता। बापूजी दुकान जा रहा हूँ। अच्छा जेठे, तेरी वो मीटिंग किसके साथ है? वो क्या बताया था? सेठ धनराज सिंघानिया जी के साथ। हाँ, तो उनको फोन करके बोल दिया है ना? हाँ बापूजी बोल दिया, वो मीटिंग के लिए सुबह आ रहे और बावरी के माँ बाप दोपहर को आ रहे। ठीक। चलो चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या है ये सब? सफारी सूट, गोल्डन चेन, गोल्डन वॉच एंड गोल्डन हैंगिंग रोप फॉर स्पेक्ट्स। बावरी के माँ बाप बाघा को देखने आने वाले हैं कि आपको? ऑफ कोर्स बाघा को रीच बाय एस्टेब्लिश किया है, तो उसके चाचा जी भी रीच लगने चाहिए ना। रीच? रीच नहीं सेठ जी, रीच अमीर। ये चेन असली है क्या नकली? बाकी सब नकली है, सिर्फ ये चेन असली है। अरे जिसकी शादी के लिए सब बखड़ जंतर खड़ा किया है वो कहाँ है? ट्रायल रूम में, हैं? I mean, गोडाउन में अपने कपड़ों की ट्रायल ले रहा है। अभी बस आता ही होगा। ये देखो आ गया दूल्हे राजा। आजा आजा मेरे हीरो। अच्छा लग रहा हूँ? फैंटाब्यूलस। अरे भाई बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। तो अभी से यह कपड़ा क्यों पहन लिया तूने? आपको दिखाने के लिए। मैं लग रहा हूँ ना मालिक आपकी तरह? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा नट्टू काका, वो धनराज भाई को जब हमने भाव का लिस्ट दिया था उसकी कॉपी है ना? हाँ है ना सेठ जी। हाँ तो वो दीजिए जरा मुझे। वो तो मैंने कल आपको दे दी थी, आप गोडाउन में बैठ के देख रहे थे। अरे हाँ वो गोडाउन में ही है। ठीक है मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, धनराज भाई आया तो मुझे बुला लेना। और दोनों के कपड़ों का चेकिंग हो गया हो तो कपड़े बदल लो, और धनराज भाई आते ही होंगे। जी सेठ जी। लेकिन सेठ जी मैं तो घर से यही पहन के आया हूँ। अरे ऐसा डोट डापण करने किसने कहा आपसे? वो बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। कूल सेठ जी, जितना भी सोने का सामान है वो मैं निकाल दूंगा। सफारी इज कॉमन, सिर्फ सफारी रखता हूँ। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब सब अच्छा हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आजा भागा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तू सेठ जी की जगह पे जगह खड़ा हो जा। नहीं नटू काका, ये जगह सेठ जी की है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। भागा, डोंट बी सिली। बावरी के मम्मी पापा हैं तो उन्हें लगना चाहिए ना कि दुकान का मालिक है। नहीं नटू काका, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए सेठ जी और उनकी इस महान जगह का अपमान नहीं कर सकता। हाँ बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी सारी तैयारियां हो गई? लगभग हो गई। तो सुनिए, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा अभी आपकी दुकान में आ रहे हैं। क्या? अरे क्यों? लेकिन वो तो दोपहर के बाद आने वाले थे, अभी कैसे? क्या करें, मम्मी पापा है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बावरी जी, ये नहीं हो सकता, उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा। जैसे सूरज को उगते हुए नहीं रोक सकते, आंधी को आते हुए नहीं रोक सकते, वैसे ही मेरे मम्मी पापा को भी नहीं रोक सकते। बागेश्वर जी अब आप ही कुछ कीजिए ना। ठीक है बावरी जी, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। What happened, भागा? नट्टू काका, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक मासूम सा हिरन जंगल में हो और एक तरफ से शेर आ जाए और दूसरी ओर से बाघ आ जाए, तो क्या स्थिति होगी हिरन की? इस वक्त हिरन बने हुए हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। एक तरफ है सेठ धनराज, जो ये जानते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल है,
और दूसरी ओर है बावरी के माता पिता जो ये मानते हैं कि ये दुकान बागेश्वर की है। अब क्या होगा भाई, दोनों ही पार्टियां दुकान में आएंगी, रहस्य विस्फोट होगा। दोनों ही पार्टियां कैसे कैसे सवाल करेंगी और जेठालाल कैसे कैसे जवाब देंगे, यानी कि मैड 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 कॉमेडी होने वाली है। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। समधन जी, आप लोग गोडाउन देखें, तब तक आपके लिए मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ, मजा आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बागेश्वर जी, आप सेठ है ना? तो फिर नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ, ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ। लीजिए। अरे आप यहाँ हो? नटू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी, धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए।